नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है एरिया, जिनमें से कि पहला आपका 23A चल रहा था। तो जितना भी प्रश्न था टोटल प्रश्न हमने करवा दिया है ना। तो अभी जो आपका चल रहा है वो चल रहा है 23B चल रहा है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना। 23B चल रहा है, जिनमें से 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को हमने अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर दिया। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। 11 नंबर क्या कहता है समझिए। कहता है कि एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा। कहता है छल्ले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी बाह्य है ना, बाह्य तथा अंतः परिधियों के अर्ध व्यास क्रम से, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होता है। ठीक है, यानी आर जितना पावर है उतना पावर है आपका अर्ध व्यास। अर्ध बराबर अर्ध व्यास बोल दीजिए या त्रिज्या बोल दीजिए, दोनों बतवा बराबर होगा। कहते इतना सेंटीमीटर हो। तो अच्छा, एक बात देखिए, बेसिक थोड़ा सा मैं अगर चर्चा करूँ तो जब भी छल्ला बोला है ना, तो इसका मतलब वृत्त के अंदर वृत्त है। वृत्त के अंदर क्या है? वृत्त है, ये वाला है। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है ना, एक रिंग टाइप का, जो कि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, अगर याद आ रहा है तो वलय का क्षेत्रफल बोलते थे वहाँ पे। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है ना, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। बस यहाँ पे भी यही चीज़ जो है कि यूज कर लेना और उसको ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो छल्ले का क्षेत्रफल निकालिए या फिर वलय का क्षेत्रफल निकालिए, बात तो बराबर। वलय का मतलब था रिंग, तो ये रिंग टाइप ना आता है, अंगूठी का है ना। तो ये दो होल कर दिया, उसके बीच में अंगूठी डाल देता, तो बस वही हो गया। ठीक है, चलिए तो अब वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आता है पाई। तो पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर, यानी 21 का स्क्वायर माइनस ये छोटी आर स्क्वायर। ठीक है, ये 14 का स्क्वायर कर दे। अब भाई देखिए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपको 21 स्क्वायर, ये 14 स्क्वायर, ये सब आपका माइंड में हमेशा जो कि खटकना चाहिए, तभी जो कि आपको जो कि रफ्तार में आ सकते हैं। अन्यथा जो है ना आपका थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगा। देखिए 22/7 हो गया है ना, और ये गुना 21 का होता है 441 होता है। 21 का कहता था 441 होता है, और 14 का वर्ग की बात करो तो 196 होता है। कहता था 196। अब 441 में से 196 घटा दीजिएगा तो 245 बचेगा, जो कि 7 से कट जाएगा। 7 21, 3 बचा, 7 बचे 35। अब 35 गुना 22 कर दीजिए तो 35 गुना होता है 70, 35 गुना 70 और 7 7 7 77, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। ये तो आपका बेसिक तरीके से था। एक और थोड़ा सा अगर स्पीड चाहते हैं तो देखिए क्या करना है। जब भी वलय का क्षेत्रफल आपको लगे कि ये है ना, तो आपको करना क्या है, ये जो आपका दिया गया ये त्रिज्या दिया गया, आर दिया रहता है 21 और 14। सबसे पहला कंडीशन कि आपको इसको क्षेत्रफल एरिया में कन्वर्ट कर दीजिए, और एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया कि करना कुछ नहीं, बस इस पर पावर चढ़ा देना, ये क्षेत्रफल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो गया 441 और 100 हो गया 96 हो गया। क्लियर है? ये इस प्रकार से हो गया कन्वर्ट आपका। अब भाई आपका परिधियों के व्यास इतना सेंटीमीटर, क्या बोला, एक वृत्त का छल्ले का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो वृत्त के अंदर वृत्त बनाना है, तो इसका मतलब हो गया ना एक प्रकार का अंतर हो गया। ठीक है, क्या चीज़ भाई? अंतर। तो बड़का में से छोटका को घटाना, अंतर का मतलब बड़ा में से छोटका घटाए, तो ये दोनों के बीच का अंतर कीजिए। ठीक है, देखिए दोनों के बीच का अंतर कीजिए, कितना का आ रहा है, तो बोलिएगा कि सर जी 200 जो है ना, 200 आपका 45 का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा, 245। अब करना कुछ नहीं, एक बस वृत्त में पाई बनता है, पाई का वैल्यू 22/7 से मल्टीपल कर देना, तो आपका राइट आंसर वही आ जाएगा। देखिए कितना इस प्रकार से बना भाई, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे ना उस प्रकार से आप जो कि बना लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए इसको भी। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है ना। कहता है इसकी 44 सेंटीमीटर लंबी जो है चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिएगा। यानी कि ये आपका एक वृत्त है, समझिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना पूछा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से बोला, इस प्रकार से है। क्या कहता है ना दो त्रिज्याओं के बीच बने वृत्तखंड, दो त्रिज्या के बीच बना ना वृत्तखंड, दो गो त्रिज्या हो ना, इसके बीच जो बना वृत्तखंड, और ये होता है हम सब बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्लास 10 में पढ़े होंगे तो याद आता होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये लघु हो गया, ये ऊपर वाला जो छोटा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा, है ना। तो ये वाला चीज़ पढ़े हैं। ठीक है,
तो हमें वही चीज़ निकालना है ना, हमें क्या करना है ना, वही चीज़ निकालना है क्या ना। तो वृत्त की क्या निकाला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं। वृत्तखंड, अच्छा क्षेत्रफल, जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जो ये दो गो त्रिज्या बना भाई, थोड़ा सा मिट जा, ये जो त्रिज्या बना इसके बीच में जो है ना, इसके बीच में तो कुछ ना कुछ कोण बनता है ना, थीटा कोण। हालांकि अभी पता नहीं तो मैं बोल सकता हूँ थीटा बना होगा, पता रहता तो थोड़ा सा सवाल और इजी हो जाते हैं ना, पता नहीं तो बोल दिए थीटा। लेकिन इतना सा पता है कि 14 सेंटीमीटर लंबी चाँप। अच्छा, चाँप की लंबाई जब ज्ञात करेंगे, अब भाई चाँप की लंबाई बोलिए या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोल दीजिए, दोनों का बतवा बरोबर ही पड़ेगा। तो आपको करना कुछ नहीं, बस थीटा, ये जो टोटल इस प्रकार से अगर वृत्त बना या यही वृत्त की बात किया जाए तो 360 डिग्री बनता है। एक वृत्त में कितना डिग्री एंगल बनता है, 360 डिग्री। अब थीटा दिया गया नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा बता 360 हो जाए। अच्छा, परिधि यानी कि चाप की लंबाई को बोलते हैं वृत्त का परिधि, ठीक है ध्यान में। अब परिधि निकालना है तो 2 पाई आर, इसी को अगर क्षेत्रफल बोलते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, बस थीटा बटे 360 रख देते हैं। ये इतना सा था, क्लियर है। ये चीज़ हमने कर लिया। हमें थीटा पता नहीं तो थीटे के वैल्यू नहीं निकाल लीजिए ना यार। ये दिया गया आपका भाई 44 दिया गया, तो हम बोल सकते हैं थीटा को रहने देते इस पार में, बाकी सब को उस पार में भेज देते। तो ये 360 कोना कोनी गुना हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा ना, 44 गुना 360 है ना, 360। ये जो आपका 2 पाई आर है ये आ जाएगा नीचे, थीटा को ऊपर में रहने दीजिएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, 2 पाई आर आ गया, क्लियर। इस प्रकार से ये आ गया थीटा का वैल्यू। अब हमें थीटा पता चल गया कितना है, और हम लोग के अनुसार से वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही होगा, बस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलिए, है ना, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना। तो थीटा बटा 360 क्या बोले ना, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या चीज़ भाई, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से हम इस यूज कर लेंगे। अब थीटा तो दिया कर दिया, थीटा बटे 360 क्या होता है, थीटा बटे 360। तो इसको इस प्रकार से मैं गुना करके लिखूँ ना, क्या भाई, गुना करके अगर लिखूँ तो ये जो है ना 300 थीटा बटा 360 होता है ना। थीटा का आपका वैल्यू ये है ना, थीटा का वैल्यू ये है। थीटा चलिए यह लिखिए देता हूँ, यहीं पे ऐसे नीचे लिख देगा। थीटा ये होगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया, कहानी खत्म। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ना, बस क्षेत्रफल ना पूछा था, क्षेत्रफल आ गया, ये आपका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हल कीजिए, तो ये देखिए ये पाई से ये पाई से कट जाएगा, ये इसमें 2 आर है तो एक आर कट जाएगा, और ये 360 ये भी कट जाएगा, क्योंकि गुना में कन्वर्ट हो जाए तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 से 44 बार में कट, ये सॉरी 22 बार में, ये 22 बार में आपका खल्लास हो जाएगा। और बाकी बात बचा क्या बचा भाई, कुछ बचा है क्या, ये कुछ बचा, आर बचा है, देखिए एगो आर यहाँ पे बचा गया, आर बचा हुआ ना। क्या बचा भाई, आर बचा, आर का वैल्यू आपका 35 है, तो ये 22 गुना 35 हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 22 गुना 35 अभी तुरंत किए थे ना, 35 गुना 70 कर 0, फिर 77, ये 700, इसका भी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस प्रकार से जो फटाक से कर लेना। देखिए 13 नंबर प्रश्न, कहता है एक वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी चाँप दिया गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा जवाब है, ज्ञात हो जाएगा फटाक से, आर ज्ञात हो जाएगा। देखिए चाप की लंबाई दिया, हम लोग को जानते हैं वृत्त का ये चाप की लंबाई हमको पता है कि थीटा बटा 360, थीटा का वैल्यू आपका यहाँ पे 72 दे दे, ठीक है। थीटा बटा 360 और 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर तो ज्ञात करना। और ये चाप की लंबाई आपको दिया गया 22, तो 22 आपका हो जाएगा वो पर, यानी कि 22 बराबर हो जाएगा। ये भी चाप की लंबाई, ये भी चाप की लंबाई, दोनों लंबाई, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गया, क्लियर। अब कटाउन कीजिए, 22 गया, ये 36 का 36 यानी कि 10 बार में 36 दूना 72 है ना। अब ये 2 दूना 4 बचा, और आपका नीचे में बचा 10 7 70 बचा है ना, और आर उधर बचा, ये 7 बचा भाई, 10 7 70 और नीचे में यहाँ पे 4 कहते भाई 4 है, तो ये आपका आर है, ठीक है। तो ये आर को यही साइड में रहने दीजिएगा, तो 70 ऊपर चल जाएगा, और ये 4 2 गुना 2 4 आपका आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या आ जाएगा ना, 4 से डिवाइड या और छोटा कर लीजिए तो हो जाएगा 35, ठीक है। तो 35/2 इसका मतलब है 17.5, ठीक है, क्या 17.5, तो ये 17.5 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपका आ गया। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। कहता है वृत्त के केंद्र पर ए बी जो है कि समकोण बना देता है, तो कहता है कि वृत्त के लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल का
ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप ध्यान से देखिए लघु वृत्तखंड, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये यहाँ पे बना दिया ए बी, एक बोला जीवा है, ये इस प्रकार से ए बी बोला जीवा है, और केंद्र पर 90 डिग्री, समकोण का मतलब था 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों निकालें, यानी यहाँ से यहाँ तक निकालना है, और ये जो खाली भाग है ये निकालें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आता है भाई, थीटा। थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, देख सकते हैं समकोण की बात करें तो 90 डिग्री थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बोला गया क्या लेने, 3.14 लेने। आर स्क्वायर, आर की बात करें 10 सेंटीमीटर दिया, 10 गुना 10 कर दिया, दशमलव डिलीट होगा तो 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 0 गया, 9 से 4 बार में गया, 2 से कटा है 2 1 2, 2 से कटा है 2 1 2, 2 5 10, 1 बचा 2 7 14, 57 हो गया, और आपका 2 से 57 में डिवाइड कर दिए, 2 7 14 हो जाएगा, एक बचेगा 16, 2 8 16 हो जाएगा, यानी 2 5 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल बोला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से आप दीर्घ भी निकालना है, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा, दीर्घ मतलब ये टोटल ये वाला पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो थीटा तो चाहिए, यहाँ पे हमें ये वाला चीज़ का 90 डिग्री दिया। अच्छा एक बात बताइए, ये टोटल अगर घूम जाएगा तो 360 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 360 में से अगर 90 डिग्री हमें पता है तो हम बोल सकते हैं तो ये भाग जो होगा 270 होगा। क्लियर है, बाकी त्रिज्या तो दोनों के लिए सेम होगा, तो बस अब लगा लीजिए थीटा। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 270 थीटा बटा 360, पाई का वैल्यू दिया 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर आपका 10 गुना 10 हो जाए, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, 100 100 गया, 0 0 गया, 9 3 27, 9 4 36, 2 से कटाए 2, 2 से कटाए 2 1 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 157 गुना 3 कर दीजिएगा, 3 7 21 कर 1 हो जाएगा, 45 2 हो जाएगा, 47 बटे 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 2 दूना 4, 2 3 6 बचा 1, 2 5 10 फ्री हो जाएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का ये 78.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 15वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है कि 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक चाप पर कहता है केंद्र जो कि 72 डिग्री है भाई, 72 डिग्री का एंगल है, कहता है कि कौन बनाती है, तो इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा इस प्रकार बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी। यानी यहाँ भी आपका दो गो चीज़ बोल दिया गया ज्ञात करने। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या बोला, दो वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाप की लंबाई, यानी परिधि और क्षेत्रफल दोनों बोला। तो वृत्त का परिधि की बात करें तो थीटा दिया गया 72, थीटा बटा 360, परिधि होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आपका दिया गया 28, ठीक है 28 यूज करें तो हो जाएगा परिधि, यानी चाप हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी, चाप की लंबाई या परिधि दोनों एक ही है, ध्यान में रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 72 से 36 से कटा 36 दून 36 से कटा 36 0 0 36 दूना 72, 7 से कटा दे 7 चौक 28। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 गुना 22 कीजिए तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 3, 32 3 35। अब ये 10 से भाग देना, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, तो 35.2 सेंटीमीटर हो गया। देखिए चाप की लंबाई है 30 सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल रहेगा तब आपका निकलेगा स्क्वायर में, ये थोड़ा सा छोटा मोटा ध्यान में रखना। अब बस इसे अब हमें वृत्तखंड का चाहिए तो वृत्तखंड का लिख देता है ना, वृत्तखंड चाहिए तो वृत्तखंड, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही हो जाएगा, थीटा तो वही रहेगा 72, थीटा बटा 360 है ना, थीटा और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या भाई 28 गुना 28, बस इतना सा फर्क है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिए 36 से कटाइएगा एक बार में, 36 दूना 72, 7 से कटा लीजिए 4 बार में है ना, अब फिर से गुना कीजिएगा, तो ऐसा गुना कीजिए ना ताकि ये 10 को नहीं तोड़िए, 10 को तोड़िएगा फिर वो जम पर जाइएगा, फिर गुना कीजिए, 22 दूना चाहिए ये 28 है ना, तो क्या करोगे ना 28 जो है तो ऐसा करो, 28 का पारा तो पता नहीं, 22 का पारा पता है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 गुना 8 8 8 64 करीब 4 हाथ बचल 6 है ना, 8 दूना 16, 16 छो कितना जाए 16 4 16 छो 22 हो जाएगा, 264 गुना कर दीजिए 22 से। क्लियर, उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है ना, तो 22 चौके कितना होगा 88 करीब 8 हाथ बचल 8, 22 का वर्ग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 22 गुना 22 कह सकते हैं, या तो डायरेक्ट तोड़ के 22 दूना 44, 44 8 कितना हो जाएगा 52 करीब 2 हाथ बचल 5, 44 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये हो गया 492.8। अब ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है कि
फटाक से आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो ये दो को पूछ देता है, ठीक है। तो जो पूछे आपको घबराना नहीं, आपको बस आराम से इसको हल करके दे देना, ठीक है। तो ये कहता है बस के एक पहिए का व्यास दिया गया इतना, ठीक है। कहता कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के लिए यह पहिया प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा। अब प्रति मिनट चक्कर कितना लगा, ये वाला में ज्ञात कर, कितना चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगाया तो एक बार वृत्त का परिधि, 2 चक्कर लगाया तो 2 वृत्त की परिधि, 3 तो 3 वृत्त की। इस प्रकार से बोला कितना मिनट है, हर एक मिनट में बताना, प्रत्येक मिनट में, ठीक है। चलिए बताता हूँ। ये 140 सेंटीमीटर आपका क्या व्यास है, पहिए का व्यास है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं भाई, ध्यान से देखिए समझिए, वृत्त का परिधि हम लोग क्या जानते हैं, देखिए तो परिधि की बात करें, परिधि वृत्त की परिधि की बात करें तो होता है 2πr जानते हैं। एक बार घूमेगा तो 2πr घूम जाएगा, ठीक है। और व्यास दिया गया 140 दिया गया, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। या फिर हम इसको थोड़ा सा दूसरा निगाह से देखें ना, तो ये भी बोल सकते हैं क्या, तो ये व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है 2r मिल करके व्यास बनता है, ये भी बोल सकते हैं। तो 2r के स्थान पे 140 में लिख सकता हूँ, है ना। और पाई का वैल्यू 22/7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं चाहते तो व्यास आपका, आप तो शुरू से पढ़ते हुए आए, व्यास आपका जो डी दिया गया 140 है, तो आर की बात करें तो इसका आधा होता है ना, तो 140 का आधा कितना हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। तो 70 बोले सकते, फिर 70 गुना 2 कीजिएगा तो 140 हो जाएगा। नहीं, चलिए हम 70 बोल देता, 2 तो 2, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और गुना आर का वैल्यू हो जाएगा 70, ठीक है। तो 7 गया, बचा 44 पर 1 0, 44 पर 1 0 यानी कि 440 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या चीज़ भाई, परिधि है, एक बार घूमेगा तो इतना, ठीक है। ये आपका क्या गया 440 क्या गया भाई, परिधि आ गया, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इसको समझिएगा, ये इतना सा तो परिधि आया, हमें निकालना है, देखिए चक्करों की संख्या, चक्कर है ना, कितना चक्कर लगाएंगे, तो चक्कर है ना, कहता कि प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएंगे, तो ये चक्कर निकालना है, चक्कर, ठीक है। तो चक्कर निकालना है, क्या निकालना है, चक्कर, कितना चक्कर लगाया। चक्कर बराबर होता है भाई दूरी बटा परिधि होता है। तो दूरी की बात करें तो देखिए 66 किलोमीटर है, तो 66 किलोमीटर, इसको पहले मीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया मीटर। लेकिन आपका ये जो निकला ना 440, ये आपका सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में चेंज कीजिए तो 100 हो गया, तो ये हो गया अब सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का तुलना सेंटीमीटर, तो चक्कर बराबर फॉर्मूला था दूरी बटा परिधि है, परिधि दिया गया 44 0, ठीक है। ये हो गया क्लियर, यहाँ तक। अब देखिए ये हो गया परिधि, और ये जो निकलेगा ना किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये घंटा में आंसर निकलेगा, हमें मिनट चाहिए तो और 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अब ये जो आपका मिनट में आंसर आ जाएंगे, क्लियर है। तो कटाइए, जो कटा कटाइए, 1 0 से 1 0 गया, ये वाला 0 से ये वाला 0 गया, काम तमाम। अब इसको अगर मैं कटाऊँ 6 से, तो है ना 6 का 6, 6 का 6, 11 से 11 चौके 44, 4 से इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, बचा 2, 4 पंचे 20, यानी 250 चक्कर, क्लियर है, कितना 250 चक्कर। तो ये आपका राइट आंसर आ गया, क्लियर। चलिए अब अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिए। कहता 3 है ना, कहता 3 एक केंद्रीय वृत्तों की जो कि त्रिज्या जो कि दिया गया अनुपात में, तो अंतर वाले 2 वृत्तों के बीच, है ना, कहता 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। बस वही वाला बात हो गया। शायद 11 नंबर जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे बताया था आपको 2 तरीके से, तो यहाँ भी वही हो गया, यहाँ भी वही हो गया, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग चलाते हैं ना तो फास्ट तरीके से बना सकते हैं, ट्रिकी मेथड। जैसे 11 में तो हमने बाद में बताया, तो वही पर अप्लाई करके देखिए, ये देखिए ट्रिक समझिएगा। ये दिया गया त्रिज्या, हमने क्या बोला 1 और 2, ये 3 दिया गया, हमें निकालना एरिया क्षेत्रफल, तो स्क्वायर कीजिए, सब का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्षेत्रफल का रेशियो, ठीक है। और हमें जो निकालना है ना, क्या बोला ना, अंतर, कहता अंदर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का बाहर वाले 2 वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से अनुपात। तो अंदर वाला 2 और बाहर वाला, तो ये दोनों अंदर में दिखे भाई, यहाँ 3 वृत्त है, ये एक वृत्त हुआ 1 वृत्त, है ना। और कलर चेंज कर दूँ, चलिए कलर चेंज करके बनाता हूँ, ये हुआ 2 वृत्त, ठीक है। और कलर चेंज कर दूँ, चलिए एक कलर चेंज और कर देता हूँ, और ये हो गया 3 वृत्त,
ठीक है, ये हो गया आपका सटिक्स ब्रिज बन रहा ना। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनाता, सटिक्स हाँ चलिए, ये 3 ब्रीथ है। ठीक है, चलिए ये ब्रीथ के अंदर ब्रीथ है ना, हमें चाहिए क्या चीज़ ना, अंदर वाले 2 ब्रीथों के बीच, तो अंदर में तो यही दोनों हो जाएगा, फिर बाहर वाला तो ये दोनों हो जाएगा। अब जब भी करेंगे तो अंतर करेंगे, तो हमने आपको पहले बताया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का होगा, 3 का। अंतर का मतलब बड़कम छोटका घटना। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 5। तो राइट आंसर बता दें फटाक से 3 है, कोई दिमाग लगाएं। बस 11 नंबर में थोड़ा सा सेकेंड स्टेप में हम जो बताएं वही यहाँ पे किए। तो अंतर मतलब अंतर करना, तो दोनों इन दोनों के बीच का अंतर और एक दोनों के बीच का अंतर का अनुपात हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से, क्योंकि बाहर में बरकरार है ना। चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि अटैक कर सकते हैं। चलिए 18 नंबर की बात कर लेता हूँ और ध्यान से इसको भी समझने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या कहता है। अच्छा ठीक है, ये भाई 18 नंबर और 15 नंबर सेम है, तो 18 नंबर बताना फिजूल वाली बात है। अभी इसी क्लास में 15 नंबर दिखे, क्योंकि 72 डिग्री दिखे दिया है, 72 डिग्री, तो 18 15 और आपका सेम है। ठीक है, तो 15 और 18 सेम है, तो 18 जो है वही 15 सेम टू सेम हो सकता है, मिस्टेक आ गया हो, जो भी हो बस सेम है। ठीक है, तो 18 नंबर सड़क लेते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। ठीक है, कहता है 2 एक केंद्रीय वृत्तों में से, कहता केंद्र है एक के गोल है ना, कहता लेकिन है 2 वृत्त। ठीक है, कहता वृत्तों में से बाहरी वृत्त का अर्ध व्यास 24 सेंटीमीटर। कहता बाहर में जो अर्ध व्यास है यानी त्रिज्या, व्यास मतलब अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या, ठीक है 24 सेंटीमीटर। यदि अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, कहता अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बोला जो होता है पार स्क्वायर, उन दोनों वृत्तों के बीच के, कहते उन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3 हो। कौन, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहर वाले वृत्त की परिधि का अंदर वाले वृत्त की परिधि से अनुपात पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखें। ये भाई आपका दिया गया, कहता है कि ना ये 1/3 हो, कब भाई, कब लगता है अंदर वाले वृत्त का। सबसे पहले वृत्त के अंदर वृत्त ये बोल रहा है बनाने के लिए, क्योंकि 2 वृत्त के बारे में बात चर्चा इन्होंने छेड़ा है। ठीक है, चलिए इसका 2 वृत्त बना दिए, वृत्त के अंदर मैंने वृत्त कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, केंद्र बोला दोनों का एक केंद्र है, जिसका कहता है ना बाहरी वृत्त का अर्ध व्यास यानी बाहर वाला जो है ना, वो जो त्रिज्या, बाहर वाला जो वृत्त का त्रिज्या है ये दिया गया 24, अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या। ठीक है, कहता अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल अंदर वाला मान लेते हैं πr² होता है। ठीक है ना, और कहता उन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का 1/3। अब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल 2 को मिलेगा ना, आपका वलय बन जाता है। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या, पाई बड़ी r² माइनस छोटी r², क्या जगह पाई बड़ी r² माइनस छोटी 1/3 हो। अब भाई बोला ये 1/3 है, हमें अगर बैलेंस करना हो तो इसको 1/3 कर देता हूँ, नहीं तो दोनों आपस में बैलेंस होगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो ये दोनों आपस में आपका बैलेंस हो गया। तो कहता है परिधियों का अनुपात पूछा है ना, बाहर वाले वृत्त की परिधि और अंदर वाले वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछा, कोई दिक्कत। पहले स्क्वायर कीजिए, पाई से पाई तो गया कम से, ये 3 है ना तो गुना में आ जाएगा, ये पट्टी 3r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3r। तो मैं कह सकता हूँ 3r², और यहाँ पे जो एक r² माइनस में है पट्टी आएगा प्लस r हो जाएगा, r² बराबर बचेगा बड़की r देगा 24, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पर जाएगा 4r² बराबर 24 गुना 24। ठीक है, 24 गुना 24 तो 4 से कट जाएगा 6 बार में, तो r² बराबर r बराबर की बात करें है ना, तो r बराबर की बात करें तो हो जाएगा 12, क्योंकि 24 गुना 6 होता है 144, 144 का 12 जगह 12। अब r निकल गया आपका 12, यानी छोटका 12 बड़का 24। तो बाहर वाले वृत्त की परिधि का अंदर वाले वृत्त की परिधि से अनुपात, तो बाहर वाला वृत्त का परिधि कितना होगा भाई, देखिए तो बाहर वाला वृत्त की परिधि कितना होगा, अनुपात पूछा ना। बाहर वाला है आपका, बाहर वाला वृत्त का परिधि है, बाहरी वाला ये वाला है ना, अंदर वाला आपका ये वाला है। ठीक है, और परिधि लिखिएगा ना तो 2πr, एक बाहर वाला बड़की r हो जाएगा और छोटकी r हो जाएगा 2π, और छोटी r 2π तब ना हो जाएगा, तो बड़की r बचेगा 24 और छोटकी r बचेगा 12, ये 12 से कटा 12 24, 12 का 12, यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो बोला मैंने वही चीज़ किया। चलिए अब 20 नंबर प्रश्न देखिए और समझिए। कहता कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः है ना 112, 78 मीटर तथा 50 मीटर लंबी है। इस खेत का जो कि क्षेत्रफल का, जब भी भाई त्रिभुज का, ये जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों भुजा पता है आपका। ठीक है,
तीनों भुजा, चलिए कहीं भी लिख लीजिए। एक है 112 है, एक है 78 है, एक है आपका 50 है। ऐसा नहीं कि ये सेम फिगर, एक अनुमान लगा दिया ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है। कराइए से खेत का क्षेत्रफल, जब भी खेत का क्षेत्रफल निकालें, तीनों भुजा पता क्षेत्रफल निकालें तो हमें हीरोन का सूत्र आप पहले 9th में पढ़े होंगे, है ना, वो यूज करना यहाँ पे, ठीक है। और बेसिक में भी हमने आपको बता दिया। तो हमें एस का जरूरत पड़ता है, तो एस की कैसे ज्ञात होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ऐसे ना एस ज्ञात होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। तो सबको जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 112 और 78 को जोड़ लीजिए, तो 12 80 80 10 90 190 और 50 तो 240 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 जब हो गया तब 240 को दे दीजिएगा भाग, है ना, 240 भागा दे दीजिएगा आपको 2 से, तो हो जाए 120 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 120 हो जाएंगे। क्लियर है। तो एस निकल गया आपका 120, तो यहाँ पे लिख दिया 120। अब फार्मूला यूज कीजिए, रूट अंदर एस का वैल्यू 120 एक्स एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करते, ठीक है। तो एस हो गया, तो एस इंटू एस माइनस ए बी सी डी की दो मान लीजिए, मान लेते इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए एस माइनस ए करेंगे तो बचेगा 8, यानी कि एस आपका 120 है, 112 घट जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। और इंटू एस माइनस बी करेंगे तो बी माने 78 को, है ना, बी माने 78 को, 120 में से 78 घट जाएगा तो बचेगा 42, एस माइनस सी करेंगे तो 120 में से 50 चले जाएगा, ठीक है। तो 120 में से 50 चले जाएगा तो बचेगा 70, बचेगा, कहानी खत्म। अब इसको देखिए क्या करना है, इसको हल करना, बाहर निकालना, क्या क्या निकालेगा बाहर, उसके बाद एक उपाय, है ना। तो बाहर निकाले तो ये देखिए ये 1 0 इसका ले लीजिए, 1 0 इसका, यानी कि हो जाएगा 100, 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 है, यहाँ पे 12 रहने दीजिए। और यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ना 42 को बोल सकते हैं 14 या 42 ने 24, ये 7 6 के बोल दीजिए 42। क्लियर है, 7 6 के 42 बोल दीजिए। तो ये 1 7 ये हो गया, 1 7 इसका हो गया, तो 1 7 भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए 6 आ गया इसका, और इसमें इसको 12 को बोल सकते हैं ना 6 गुना 2, बिल्कुल बोल सकते हैं, 12 को बोल सकते हैं 6 गुना 2 बोल सकते हैं। तो 6 गुना 6 2 6, तो एगो 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 2 और ये बचा 8 8 9 16, 16 का 12 आ जाएगा 4। क्लियर। अब इसको गुना कीजिए, 6 7 42 हो जाएगा, है ना, 42 गुना 4 कर दीजिए ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौक 16, 168 और 1 0 बढ़ेगा तो 1680 आपका आ जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ भाई हमने डेलीज बाय डेलीज जो 10 प्रश्न का एक टारगेट रखा हूँ 10 प्रश्न में कंप्लीट कर लिया, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य ही कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।